कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने इंदौर में कार्यकर्ता सम्मेलन युवा जवाब देगा का आयोजन किया। इस दौरान कमलनाथ सरकार के मंत्री बाला बच्चन, जीतू पटवारी और विजय लक्ष्मी साधु मौजूद रहे। इस दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन एवं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस की स्टूडेंट इकाई एनएसयूआई ने इंदौर के महालक्ष्मी नगर स्थित ग्राउंड में कार्यकर्ता सम्मेलन युवा जवाब देगा आयोजित किया। इस दौरान कमलनाथ सरकार के गृह मंत्री बाला बच्चन, उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधु मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन एवं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथियों, आज मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री बनने के बाद इंदौर शहर के हमारे एनएसयूआई के परिवार के साथियों के बीच में मुझे आने का पहली बार अवसर मिला। चूंकि मेरा विभाग और आपका भविष्य एक दूसरे के पर्यायी, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ। मैं समझता हूं कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके भविष्य को बनाने में हमारे विभाग की है, उतनी ही एनएसयूआई के हर विजन को साथ देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की वचनबद्धता है। हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में दो महत्वपूर्ण भाव जो हमारे परिवार के बच्चों को और खासकर बच्चियों को एजुकेशन के मामले में सशक्त करें, संबल दें, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए नजर आए। चर्चा के दौरान मंत्री जीतू ने कहा कि मेरा विभाग और एनएसयूआई के कार्य दोनों में समानताएं हैं, दोनों ही छात्र के भविष्य के लिए काम करता है। मंत्री जीतू ने कहा कि प्रदेश में लड़कियों के लिए ग्रेजुएशन तक की जिम्मेदारी कमलनाथ सरकार उठाएगी। साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर रोजगार को लेकर जमकर निशाना साधा कि एक बेटा जब पढ़ने लिखने के लिए एजुकेशन का लोन लेता है तो कांग्रेस की सोच इसमें क्या है? कांग्रेस की सोच एक बेटे और बेटी को हायर एजुकेशन से कम हायर एजुकेशन तक शिक्षा मुफ्त मिले, ये एक सोच है। और अगले वर्ष से हमारी बेटियों की एजुकेशन की पूरी पोस्ट ग्रेजुएशन तक का पूरा भार मध्य प्रदेश की सरकार उठाएगी। विपिन जी, ये आपकी मांग थी, हमेशा से थी, एनएसयूआई की थी, इसको मध्य प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधु ने आगामी चुनाव में एनएसयूआई की जिम्मेदारी और भागीदारी को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्र के मोदी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही रोजगार को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। आज देश के सामने दो समस्या बहुत बड़े स्केल पे खड़ी है, वो युवाओं के एजुकेशन की बात हो या युवाओं के रोजगार की बात हो। देश के 5 साल नरेंद्र मोदी जी के भाषण के शासन के गए, उसके बावजूद देश सबसे बड़ा बेरोजगार विश्व का देश बन गया। 72-73 से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा प्रतिशत में बेरोजगारी देश में आज है। इसी प्रकार से एजुकेशन के सेक्टर में परिवार के वो साथी जो 5 साल उनसे एक निर्मल और स्वच्छ मन से ये कहा गया था कि मेरा साथ दो, मैं युवाओं के भविष्य का उद्धार करूंगा, उनका साथ दूंगा। वो चाहे एजुकेशन की बात को लेकर हो, उसको सस्ता और अच्छा करने की बात हो, उसके माध्यम से रोजगार मिलने की बात हो, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी फेल हुए। एनएसयूआई ने आज ये सम्मेलन छात्रों के भाव के साथ किया, इस तरह का पूरे प्रदेश में होगा और युवाओं को, खासकर नए युवाओं को, 18 साल से 22 साल के युवाओं को इस बात के लिए भाव बनाना कि नरेंद्र मोदी जी का जो शासन था वो भाषण का था और अब अगर जीते तो तानाशाही की ओर जाएंगे। क्यों जाएंगे, उसके अलग अलग कारण हैं। और युवाओं ने एक बार सोच लिया मन में, और 5 साल से जो छलावा युवाओं के साथ हुआ, जिस तरह की जुमलेबाजी हुई, जो 2 करोड़ नौकरियां देने का जो बुलावा जो दिया, अब वो पकोड़े तलवा रहे हैं कि पकोड़े तल के रोजगार लो। सीवेज की जो नालियाँ जा रही हैं उसमें से गैस उत्पन्न करके रोजगार लो। तो ये क्या इंजीनियर आदमी कढ़ाई रख के तलेगा क्या? डॉक्टर तलेगा क्या? तो ये क्या सोच है, क्या विजन है?
इस दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन एवं एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए केंद्र की सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया। केंद्र की मोदी सरकार की छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ आज का ये छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का नाम युवा जवाब देगा नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देश की मोदी सरकार ने छात्रों के खिलाफ जो अन्याय किया है, छात्रों की जो आवाज़ दबाने का प्रयास किया है, उसके खिलाफ आज हमें रणनीति बनाएंगे कि किस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार को एनएसयूआई के कार्यकर्ता और देश के आम छात्र मिलकर उखाड़ कर फेंकेंगे। देखिए, रणनीति बहुत हमारी सरल सी रणनीति है कि पिछले 5 साल, आज से 5 साल पहले ये भाजपा की सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े बड़े वादे खासकर युवाओं के लिए और हमारे छात्रों के लिए किए, और जिन वादों पे वो कहीं पे भी खड़े नहीं उतरे, वो चाहे 2.5 करोड़ नौकरी देने का वादा हो, वो चाहे पेट्रोल की डीजल की रेट कम करने का वादा हो, और वो चाहे काला धन वापस लाने का वादा हो। काला धन वापस लाना तो बड़ी दूर की बात रही, यहाँ से उन्होंने उल्टा काला धन जो था भी वो भी अपने दोस्तों को पैक करके विदेशों में भेजा। तो हम यही सब मुद्दे लेके युवाओं के बीच में जा रहे हैं, छात्रों के बीच में जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि युवाओं में, छात्रों में काफ़ी रोष है। भाजपा की जो एक झूठी लहर थी वो टूट चुकी है, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार केंद्र में आएगी और हमारे युवा नेता राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कुल मिलाकर मिशन 2019 के युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिहाज से छात्र संगठन एनएसयूआई ने कार्यक्रम आयोजित किया, क्योंकि देश में यूथ वोटर सरकार बनाता बिगाड़ता है। ऐसे में कांग्रेस ने यूथ पर फोकस किया है। बहरहाल इसका कितना प्रतिशत कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।